हाँ जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो लास्ट टाइम में हम एकीकरण पढ़ रहे थे, तो काफी चीजें हमने पढ़ ली हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है जो आज पूरा कर देंगे। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में अपन पढ़ रहे थे, मत्स्य संघ पूरा हो गया था ना लास्ट टाइम में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको सब कुछ याद होगा। तो टॉपिक वही है, आज पूरा कर देंगे इसको। राजस्थान का एकीकरण। चलो, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मत्स्य संघ। ठीक है, तो सबसे पहले मत्स्य संघ पढ़ा। यहाँ से काफी बेसिक चीजें हैं। बढ़िया जो क्वेश्चन बनता है, एक तो वार्षिक आय पता होनी चाहिए। कितनी बताई थी कल? 184 लाख, है ना। इसके अलावा इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट था कल। आज पढ़ेंगे पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, यहां से एक बढ़िया क्वेश्चन आया था आरएस प्री एग्जाम में। पूर्व राजस्थान संघ, सबसे पहले वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। आरएस प्री रिवाइज 2013 वाली 2015 में लगी थी, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा था बढ़िया। क्वेश्चन क्या था वो भी समझे। आर एस प्री क्वेश्चन था, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ के समय प्रधानमंत्री कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन। कई स्टूडेंटों ने इसको बहुत ज्यादा इजी मान लिया। ठीक है, आरएस का क्वेश्चन था, ऐसे सीधा देगा भी नहीं। चलो, क्वेश्चन ये था कि संयुक्त राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन थे, नंबर 1 शोभाराम कुंभावन, ऑप्शन 2 माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 नंबर 3 पे था आपके गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन वन एंड ओनली हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। आरएसप्री में पूछा गया क्वेश्चन यहां से। तो संयुक्त राजस्थान संघ के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो लगभग ज्यादातर विद्यार्थी जो थे, जो पेपर को बहुत कम पढ़ते हैं और सही तरीके से नहीं पढ़ते, उन्होंने आंसर लगा दिया माणिक्य लाल वर्मा। देखते ही खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने पढ़ाया था और ट्रिक भी बताई थी। सो गो माही कि शोभाराम, गोकुललाल, माणिक्यलाल और चरणपुरा याद करवाया था कि मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ तीसरा चरण, और तीसरे चरण है तो फिर सो गो माही, तो साहब माणिक्यलाल। खुश हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो गुरु जी एक साथ पढ़ाया हो और जाता है, मैं तो पहले चिन्ह लगाया था माणिक्यलाल। क्या ये सही था? नहीं था ये सही। ये क्या था? गलत था। देखो, नाम संयुक्त राजस्थान संघ है, लेकिन कोष्टक में उसने क्या डाल दी है? डेट 25 मार्च 1948। इसका मतलब वो बात कौन से चरण की कर रहा है? दूसरे चरण की। तो आंसर इसका सही क्या होगा? गोकुललाल आसाराम। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले बताया क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। तो पूर्व राजस्थान संघ, इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले देखो तारीख, 25 मार्च 1948।
बताया था कि प्रथम चरण के 7 दिन बाद में कौन सा चरण बना था, दूसरा चरण, ये तो बताया था मैंने आप लोगों को। ओके, देखो 25 मार्च 1948 को ही पहली बार एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, राजस्थान शब्द। इससे पहले एक ही चरण हुआ था, उसका नाम था मत्स्य संघ। पहली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्स में कि एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो दूसरे चरण में हुआ था। कितने तारीख को हुआ, 25 मार्च 1948। चलो, 2 बार। तीसरी बार देखो, इस पूर्व राजस्थान जो संघ है इसको कहा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ, भी इसी को कहा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ, भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा इसी को कहते हैं राजस्थान संघ। अब कई विद्यार्थी ये कह रहे होंगे गुरुजी जो पढ़े अभी को सत्यानाश हो, पहले तो तुमने याद करा दिया 7 चरण, मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संयुक्त की काल तो खेरा चाह कि तीसरा चरण को का नाम है संयुक्त राजस्थान, छठे चरण का क्या नाम है, राजस्थान संघ। और आज ये कह दिए थे कि दूसरा का नाम थी, तो फिर हम आंसर सही कैसे करेंगे। तो ध्यान दें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संयुक्त राजस्थान संघ और राजस्थान संघ आएगा। अगर बात करें दूसरे चरण की तो यहाँ पे फिर डेट अवश्य देगा, जो RS प्री में भी दिया था। अगर मान लो संयुक्त राजस्थान संघ दे दिया और डेट नहीं है तो समझ जाना कि तीसरे चरण की बात कर रहा है। लेकिन अगर कोष्टक में आपको डेट अगर दे दे तो फिर अकॉर्डिंग टू डेट आपको ध्यान रखना है कि कौन से चरण की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में अगर आप वो डेट हटा दोगे ना तो फिर आंसर माणिक्यलाल वर्मा अपने आप ही हो जाएगा, है ना, किसी को भी पूछने की आवश्यकता नहीं। चलो, तो तारीख पता चल गई। इसके बाद देखो, इसमें टोटल रियासतें आई थी 9 तो देसी रियासतें थी और एक क्या था, ठिकाना। 9 + 1, पहले वाले में मैंने बताया था 4 + 1 थी। और ये जो ठिकाना था, ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़। कुशलगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना था इसके साथ। ठीक है, और कुशलगढ़ सभी जानते हैं कि कुशलगढ़ कहाँ था, कौन सी रियासत में था, बांसवाड़ा। और वर्तमान में बांसवाड़ा की क्या है, ये तहसील है। ठीक है, कुशलगढ़ जहां से करक रेखा गुजर रही है ना, कुशलगढ़ तहसील से। तो ठिकाना, अब देखो आपको याद रखना है नौरिया। वैसे हालांकि कभी भी ऑप्शन में 9 ऑप्शन तो आते नहीं है ना, 4 ही होंगे, लेकिन इनमें से क्वेश्चन में 9 रियासतें आपको दिमाग में होनी चाहिए कौन कौन सी थी। क्वेश्चन ये पूछ लेगा, कोई भी रियासत आपको दे देगा कि राजस्थान की बूंदी रियासत कौन से चरण में शामिल हुई, कोई भी एक रियासत दे देगा, चरण का चारों चरण ऑप्शन में दे देगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो 9 रियासतें जो आई थी वो कौन कौन सी थी। अब 9 रियासतें कैसे याद रखें वो भी आपको बताएंगे। देखो, इसको आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। 9 देसी अगर रियासतें याद रखनी है तो आप ट्रिक से याद रखो। एक समाज है राजपूत समाज, ठीक है ना, तो राजपूत समाज आपको याद करवाएगा 9 रियासतें। कैसे करवाएगा वो मैं आपको बताऊं। देखो, राजपूतों में बोलने का तरीका अपना, यानी बाकी जो समाज उनसे थोड़ा सा अलग है। देखो कैसे बोलेंगे, जैसे मान लो कोई भी किसी को बोलना होता है ना तो लास्ट में सा लगाएंगे। जी हाँ, अपन तो बोलते हैं ताऊ, वो बोलते हैं ताऊ सा। आप बोलते हैं काका, वो बोले जी काको सा, माँ काको सा है जी, काको सा, जीजो सा, भाई सा। आई राजपूतों में एक है बाबू, तो आप तो बाबू बोला, क्या बोल रहा बाबू सा। तो राजपूतों की जो बाबू है ना वो आपको 9 देसी रियासतें याद करवाएगी। देखो शॉर्ट ट्रिक है इसकी। बाबू सा पक्की झाड़ू को टोंक ले गई, पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। यानी राजपूतों की जो बाबूसा है ना वो पक्की झाड़ू को कहां लेके चली गई, टोंक। इससे आपको राजस्थान की वे 9 देसी रियासतें याद हो जाएंगी जो दूसरे चरण में शामिल हुई। देखो कैसे याद रखें। पक्की झाड़ू जानते हो ना, एक तो कच्ची होती है जो शुरू में आप लेके आते हो, उसके बाद पक जाती है,
पक्की झाड़ू हुई है ना। तो देखो कौन कौन सी देसी रियासतें हैं। देखो एक तो आ गई बांसवाड़ा, बांस से क्या आएगी, बांसवाड़ा। अब कई विद्यार्थी ये कहेंगे मुझे बांस से तो 12 भी आती है। ऐसे विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि 12 कोई पहले रियासत थी ही नहीं। फिर कहेंगे गुरु जी बाड़मेर, तो बाड़मेर, बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर नहीं था, पहले पूरा मारवाड़ी था। ठीक है, तो बांसवाड़ा। उसके बाद में आ गई कौन सी देसी रियासत, बूंदी। फिर आ गई आपकी कौन सी, शाहपुरा। और सभी जानते हैं शाहपुरा कहाँ है, जयपुर में नहीं है। जयपुर वाले की बात नहीं कर रहे, कौन से वाले कर रहे हैं, भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा। पैसे आ गया आपका प्रतापगढ़। ठीक है, किससे आ गया, किशनगढ़, किशनगढ़। जिंदगी झालावाड़, नेक्स्ट झालावाड़। इसके बाद में आ गया डूंगरपुर। फिर आ गया कोटा। और लास्ट रियासत 9 नंबर पे कौन सी आ गई, टोंक। यानी एक दो बार इस ट्रिक को आप बोलोगे ना तो आराम से याद हो जाएगी। बाबू सा पक्के झाड़ू को टोंक ले गए। तो नंबर 1 बांसवाड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर पे कौन आ गया आपकी, टोंक। अब देखो क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट पूछ सकता है कि राजस्थान की प्रतापगढ़ रियासत का विलय कौन से चरण में हुआ, टोंक रियासत, कोई सी भी एक रियासत दे देगा। या फिर ये दे देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी रियासत पूर्व राजस्थान में शामिल नहीं हुई, तो ये 9 में से 3 दे देगा, एक अलग दे देगा। तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी है। बाकी चीजें वही हैं जो अपन ने पढ़ लिया पहले ही। अब दोबारा इंक खराब करना ही व्यर्थ होगा अगर वापस लिखूं कि प्रधानमंत्री कौन बने थे, गोकुललाल आसावा। लिखें, चलो लिख देते हैं, गोकुल लाल आसावा। उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन वही आएगा नरहरि विष्णु गौड़गिल। नरहरि विष्णु गौड़गिल। चलो, इसके अलावा राजधानी कौन बनी, राजधानी बनी कौन, कोटा। राज प्रमुख कौन बने, राज प्रमुख कोटा के कौन थे, वीर सिंह। ठीक है, यानी तारीख मैंने पहले ही याद करवा दी, प्रधानमंत्री, उद्घाटन, राजधानी और राज प्रमुख, ये चीजें। एक इंपॉर्टेंट और चीज है यहाँ पे, वार्षिक आय। मत्स्य संघ की पूछी जा चुकी है, हो सकता है आपसे किसकी पूछ ले, पूर्व राजस्थान संघ की। तो वार्षिक आय थी इसकी लगभग 2 करोड़। यानी 9 देशी रियासतों को मिलाकर ही कितनी थे, 2 करोड़। जबकि स्वतंत्र रहने के लिए एक रियासत की कितनी होनी चाहिए थी, 1 करोड़। और पूरा की मिला रही कितनी है, 9। तो ये आपका पूर्व राजस्थान संघ पूरा हो गया। तो इसमें केवल एक तो आपको क्या याद रखना है, 9 देशी रियासत, इसके इन नामों से भी इसको जानते हैं, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ और वार्षिक है। बाकी चीजें आपको सारी सारी याद है। तभी तो मैंने कहा था कि जो भी है ट्रेलर में ही है, फिल्म में क्यों ही लेना देना कौन है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा जब राजस्थान का सामान्य परिचय आपको जब पढ़ाएंगे ना, तो ये नाम से संबंधित वापस से ये चीज आएगी कि राजस्थान को किस किस नाम से जाना गया, क्या क्या नाम थे राजस्थान के, एकीकरण में कहाँ कब क्या प्रयुक्त हुआ, ये सारी चीजें। तो ये 2 चरण मैंने आपको करवा दिए। आज पढ़ेंगे अभी थर्ड। तीसरा जो चरण है वो है संयुक्त राजस्थान संघ। जानते हैं कि कैसे बना था ये, जो पूर्व राजस्थान था जिसमें 9 देशी रियासतें थी, उसमें कौन आया था शक्तिशाली,
मेवाड़। चलो ये तो आप जानते हैं, तारीख तो याद हो गई होगी अब तो। कितनी तारीख है? पहले चरण के कितने दिन बाद में? 1 महीने बाद में, ठीक है ना। 18 मार्च का दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना। चलो तो 18 मार्च के 1 महीने बाद में कितनी तारीख आएगी? 18 अप्रैल 1948, यही आएगी ना। चलो देखो क्या हुआ इसमें, कैसे बना संयुक्त राजस्थान संघ। तो ये बना, पहले ही बन चुका था कौन? पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे शब्दों में मैं कहूं 9+1 क्या था? ठिकाना। इसी में कौन शामिल हुआ? मेवाड़। और बन गया क्या? दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? संयुक्त राजस्थान संघ। बात है 18 अप्रैल 1948। देखो तो इसमें टोटल जो देशी रियासत थी संयुक्त राजस्थान संघ में 10 तो हो गई देशी रियासत। देशी रियासत कितनी हो गई? 10। इसके अलावा एक क्या था? ठिकाना, जो पूर्व राजस्थान संघ में था। कौन सा? कुशलगढ़। अब देखो बाकी चीजें इसमें नया कुछ नहीं है, वो की वो सारी चीजें हैं। प्रधानमंत्री कौन बने इसके? मेवाड़ के गांधी माणिक्य लाल वर्मा। वेरी गुड, याद है? जल्दी जल्दी बताते जाएं। इसका उद्घाटन करने कौन आए थे? चाचा नेहरू। कौन आए थे? चाचा नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा के घनिष्ठ मित्र थे। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि नेहरू जी आएंगे। और बात 18 अप्रैल, भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री भी नेहरू जी थे, तो प्रधानमंत्री खुद को बुला लिया माणिक्यलाल वर्मा ने, यहाँ पे आ जाओ, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे नंबर पे बात करते हैं राज प्रमुख। अब देखो यहाँ क्या हुआ, राज प्रमुख पद को लेकर थोड़ा सा मतभेद। हालांकि मेवाड़ ने तो पहले शर्त रख दी थी कि राजधानी भी मेवाड़ बनेगी और राज प्रमुख भी मेवाड़ महाराजा ही बनेगा। तो फिर यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया था किसको? मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह को। भूपाल सिंह। अब साहब आपको पता है कि पहले से ही पूर्व राजस्थान संघ बना हुआ था। इसके राज प्रमुख कौन थे? कोटा महाराजा भीम सिंह। भीम सिंह के जो महाराज थे, अगर राज प्रमुख बनोला तो मैं कहीं बनू लो। तो फिर यहाँ पे एक पद बना उपराज प्रमुख का, ध्यान रखना ये उपराज प्रमुख। और उपराज प्रमुख बनाया गया किसको? कोटा के महाराजा भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह सेकंड जो थे वो क्या बने इसमें? उपराज प्रमुख। तो प्रधानमंत्री, उद्घाटन, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। राजधानी, यहाँ पे जो राजधानी बनी थी पूर्व राजस्थान में, राजधानी किसको बनाया था? कोटा को। लिखा है नहीं क्या भी? वैसे याद है सबको। राजधानी, राजधानी जो इसकी बनी थी वो कौन बनी थी? स्वयं मेवाड़। संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? मेवाड़। ये भी याद रखना। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा देखो इसकी वार्षिक आय भी ध्यान रखना, 3 चरणों तक ध्यान रखना, क्योंकि फिर तो एक साथ सारे आ जाएंगे। इसकी जो वार्षिक आय थी वो थी 314 लाख। कितने थे? 314 लाख। क्योंकि लगभग 2 करोड़ तो पूर्व राजस्थान की थी और 1 करोड़ से ज्यादा थी, इसी वजह से तो मेवाड़ स्वतंत्र रह सकती थी, तो बाकी इसकी है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं 3.14 करोड़। कितनी थी? 3.14 करोड़, या 3 करोड़ 14 लाख बोल दो। ठीक है, ये इसकी क्या है? वार्षिक आय। ये आपका हो गया संयुक्त राजस्थान संघ। तो मैंने कहा था ना कि बाकी कुछ नहीं है। देखो सारी चीजें वही है, एक ही बात हमने अलग पढ़ी है, वो कौन सी? वार्षिक आय। बाकी सारी चीजें आपको पहले से ही याद थी। ओके चलो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चरण है ना,
अगर बढ़िया क्वेश्चन अगर बनते हैं ना तो वो बनते हैं वरहत राजस्थान संघ से, बहुत शानदार है, सबसे बढ़िया वही है, बाकी उसमें ज्यादा काम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है वरहत राजस्थान संघ, वरहत राजस्थान संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है इस पर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन यही से बनते हैं। भरत राजस्थान संघ, पता है क्या हुआ था घटनाक्रम? भरत यानी बड़ा, आने वाली जो देशी रियासतें थी वो भी क्या थी, बड़ी बड़ी थी। तो देखो सबसे पहले बात करें यहाँ से, आरपीएस सेकंड ग्रेड 2012 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये पूछा था कि भरत राजस्थान संघ बनाने की मांग किसने रखी थी? तो ध्यान रखना सबसे पहले मांग, कि भरत राजस्थान संघ बनना चाहिए, ये मांग किसने रखी थी। हिंट दे रहा हूं व्यक्ति का, अगर आपको याद आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं है तो और बढ़िया बात है। तो भरत राजस्थान संघ की मांग उसी व्यक्ति ने रखी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल तोड़कर भागा था। बहुत तगड़ा क्रांतिकारी था वो, अगर आपको याद हो। हजारीबाग जेल तोड़कर भागने वाले आंदोलन के दौरान, नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, तगड़े क्रांतिकारी हैं, नाम है उनका जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने रखी थी मांग कि क्या बनना चाहिए, वरहत राजस्थान संघ। चलो कैसे बनेगा वो अपन पढ़ेंगे। तो कितनी तारीख को बना, तारीख सबको याद होंगी, 30 मार्च 1949। पहले 3 ही बने थे 48 में, चौथा 49 में। 30 मार्च किस रूप में मनाया जाता है अपने, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 राजस्थान 30 मार्च कोई कंप्लीट भरत एक पूरा एरिया है तो लगभग। चलो कैसे बना ये आपका भरत राजस्थान संघ? तो इससे पहले बन चुका था कौन, संयुक्त राजस्थान संघ। कौन सा चरण बन चुका था, संयुक्त राजस्थान संघ, तीसरा चरण बन चुका था। क्या था इसमें, 10 तो देशी रियासतें थी और एक क्या था, ठिकाना, ये इसी को मिलकर बनाया गया। चौथे चरण में क्या होता है कि राजस्थान के 4 बड़ी बड़ी देशी रियासत आती हैं और साथ में आता है एक ठिकाना। 4 देशी रियासत और एक ठिकाना, तो 10 और 4 14 हो गई। चलो 4 देशी रियासतें हैं, जे 3 और बी, ये इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, यानी जे के नाम से 3 है, बाकी एक बी के नाम से। देखो J3, एक नाटक आता था ना D3, क्या होता है D3? D3 आता है या B3 आता है? चलो उसको छोड़ो। तो J3, जैसे देखो आप क्या आ गया, जयपुर, एक तो कौन आ गया, जयपुर, एक आ गया जोधपुर, बोले तो मारवाड़, एक आ गया आपका जैसलमेर, और बी से क्या आ गया, बीकानेर। हाँ मैं बता रहा था आपको D3, एक नाटक आता है D3, दिल दोस्ती डांस। तो D3 नहीं, ये J3 है। क्या है ये, J3। तो जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, और एक आ गया आपका बीकानेर। इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया था, भरत राजस्थान संघ। भरत राजस्थान में टोटल देशी रियासतें थी कितनी, 14। भाई 10 तो पहले से आ रही थी, 4 और आ गई, और 2 इसमें क्या शामिल हो गए थे, ठिकाना। ये एक ठिकाना है वो कौन सा था, लावा। जब जयपुर आ रहा है तो साथ में कौन आ रहा है, लावा भी आ रहा है, और लावा वर्तमान में कहाँ चला गया, टोंक में। सब जानते हैं, ठीक।
चलो अब देखो, अब ये जो 4 देशी रियासतें शामिल हुई थी, अब इनमें से 2 तो ऐसी थी, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये 3 तो ऐसी थी जो क्या रह सकती थी, स्वतंत्र, जो दोनों शर्तों को पूरा कर रही थी विभाग की, जनसंख्या, वार्षिक आय दोनों। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कमेटी का गठन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, कमेटी बनती है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सत्य नारायण राव कमेटी। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सत्यनारायण राव कमेटी का संबंध एकीकरण के कौन से चरण से है, ठीक है। तो कौन से चरण से है, भरत राजस्थान संघ। अब ये जो रियासत है, इन चारों रियासतों को शामिल करने के लिए एक कमेटी गठन किया कि आप कैसे भी इनको समझाएं। तो और यहाँ पे जयपुर आ रहा है तो मान सिंह आ रहा है, और मान सिंह ने पहले कह दिया था कि हमें ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जिसमें सबको मिले शिक्षा, सबको चिकित्सा और सबको न्याय। तो सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर ही इन चारों देशी रियासतों का क्या करवाया गया था, विलय। इसने कुछ सिफारिशें की थी, सिफारिश, क्या क्या सिफारिश थी इसकी वो समझो। स्लेट आएगा सबको, स्लेट, चलो ये शंकर आएगा, ऐसा क्या, ऐसे थोड़ी आएगा। चलो शब्दों पे ध्यान ना दें, क्योंकि जीके पढ़ रहे हो ना आप, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो सिफारिश की बात करें तो इसने कुछ सिफारिशें की। देखो नंबर 1, पहले इसकी सिफारिश थी कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। जयपुर को क्या बनाया जाए, राजधानी। नंबर 1 कि जयपुर को क्या बनाओ, इसकी राजधानी बनाओ भरत राजस्थान संघ की। दूसरी बात, इसी ने सिफारिश की कि राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान हाई कोर्ट, या मैं लिख दूं उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की जाए, जोधपुर में। स्थापना तो कहां पे की जाए, जोधपुर में। लेकिन बीच में ने क्या बोला, लेकिन, और आपको पता है लेकिन और किंतु और परंतु आ जाए तो मामला सीधा नहीं। लेकिन जोधपुर में अभी कोई बिल्डिंग नहीं है, समस्या की स्थापना जोधपुर में करी जाए लेकिन अब बिल्डिंग को नहीं। तो फिर क्या कहा कि अभी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में अभी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए कहां पे स्थापित हो, जयपुर में। और जैसे ही जोधपुर में बिल्डिंग बनके तैयार हो जाएगी तो ये जयपुर से कहां चला जाएगा, जोधपुर, और वहां पे बिल्डिंग का काम शुरू कर दो, कार्यक्रम ठेको दे दो, बड़ी बिल्डिंग बनावा। ठीक है, तो राजस्थान उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित हुआ था, प्रारंभ में जयपुर। कालांतर में इसी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 1956 में या 57 में, 1957 है लगभग, 1957 में इसका क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां पे कर दिया गया, जोधपुर। कहां पे कर दिया गया ट्रांसफर, राजस्थान उच्च न्यायालय का, जोधपुर। कालांतर में अब देखो सब, अब पूरा का यहाँ से जयपुर से कहाँ स्थापित हो गया, जोधपुर। तो सभी को न्याय लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, जोधपुर। फिर बाद में क्या हुआ, जयपुर वाला दुखी होगा पर वीआईपी भी रहेगा, सब नहीं आएगा क्या इसमें। हाँ तो 58 सही है, 1958। इसके बाद में बात है इन 1977, 1977। 1977 में क्या हुआ कि एकल पीठ जयपुर में भी क्या कर दी, स्थापित। राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ कहां पे स्थापित कर दी, जयपुर में। तो ये आपके पटवार प्री में पूरा एक से डायरेक्टली पूछा गया था, तो ध्यान रखना
प्रारंभ में राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर में। उसके बाद में 1958 में कहाँ ट्रांसफर कर दिया? जोधपुर। और एकल पीठ 1970 में वापस कहाँ आ गई? जयपुर। तो ध्यान रखना, वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ तो कहाँ है, तो वर्तमान में मुख्य पीठ तो कहाँ है? कहाँ है? जोधपुर। और खंडपीठ या एकल पीठ जो कि कहाँ है? जयपुर। खंडपीठ। ठीक है, एक दो बात ये होगी। अब देखो तीसरी बात और सुनो, इसी विभाग ने सिफारिश की। नंबर 3, इसने घोषणा की कि शिक्षा विभाग, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी खुलेगा, शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए बीकानेर। और आज भी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? बीकानेर। क्योंकि ये रियासत भी आ रही है ना बीकानेर वगैरह। तो शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए बीकानेर। 3 बात। चौथी बात सुनो, RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना भी कहाँ पे की जाए? जयपुर में। कहाँ पे की जाए? जयपुर में। लेकिन बाद में इसका भी क्या हो गया? ट्रांसफर। और ये कहाँ चला गया? वर्तमान में अजमेर में है। वर्तमान में कहाँ है ये? अजमेर। ठीक है। नंबर 5, पांचवी घोषणा, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना भी कहाँ पे की जाए? जयपुर में। लेकिन इसका भी क्या कर दिया? ट्रांसफर। वर्तमान में ये भी कहाँ है? अजमेर। प्रारंभ में इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? जयपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 हो गया। और सुनो एक दो घोषणा, यहाँ लिख देता हूं मैं। 5 हो गए ना। 6 नंबर पे, 6 नंबर पे है आपके वन एवं सहकारिता विभाग। वन एवं सहकारिता विभाग। वन एवं सहकारिता विभाग की जो स्थापना की जाए वो की जाए कोटा। और ध्यान रखना, कोटा में वन विभाग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है। तो वन एवं जो सहकारिता विभाग उसकी स्थापना कहाँ पे की जाए? कोटा। 7 नंबर, कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाए कहाँ पे? भरतपुर। बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे काम यही हुए हैं। एजुकेशन, हाई कोर्ट, RPSC, बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन, सारी चीजें। 8 नंबर पे और ध्यान रखना, 8वीं घोषणा, कृषि विभाग, खनिज विभाग, मिनरल्स, माइंस, खनिज डिपार्टमेंट जाए कहाँ पे? उदयपुर। तो ये सारी की सारी जो घोषणाएं की थी वो किसने की थी? सत्यनारायण राव कमेटी। तो पढ़ रहे कहीं था, यो ध्यान होना चाहिए। अभी अपन पढ़ रहे हैं वृहत राजस्थान संघ। कद बन्यो 30 मार्च 1949। इस दिन किस रूप में मनाते हैं? राजस्थान दिवस। मांग किसने की थी वृहत राजस्थान संघ बनाने की? JP नारायण। कैसे बन रहा था वृहत राजस्थान? संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी देशी रियासतें आई थी। किसके प्रयासों से आई थी? सत्यनारायण राव कमेटी। किसने सिफारिश की थी? तो 4 रियासतें आने वाली कौन कौन सी हैं? जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर। J3 और सिफारिश क्या क्या सिफारिश है कि राजधानी किसको बनाओ? जयपुर। हाई कोर्ट की स्थापना जोधपुर में करी जाए, लेकिन बिल्डिंग कौन नहीं, पवार खड़े कर दो जयपुर। जी बिल्डिंग बन जाए तो वापस कहाँ कर देना? जोधपुर। फिर टाउन में बिल्डिंग बन के तैयार और जोधपुर स्थापित। एक कलपेट वापस कहाँ आ गई? जयपुर। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ जाए? बीकानेर। वन एंड सहकारिता विभाग कोटा। कृषि विभाग भरतपुर। RPSC की स्थापना जयपुर, फिर बाद में ट्रांसफर अजमेर। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी जयपुर से ट्रांसफर अजमेर। वर्तमान में RPSC का मुख्यालय अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर। और खनिज विभाग कहाँ जाए? उदयपुर।
ये चीजें हमने पढ़ी, बाकी चीजें वही हैं जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, बाकी चीज जो आपने पढ़ी है वही है, एक बार बता देता हूँ क्या क्या है। देखो क्या हुआ, इसकी जो राजधानी बनी, कौन बनी थी राजधानी, राजधानी किसको बनाया था, जयपुर को। पूछ ले कि राजस्थान की पहली बार राजधानी जयपुर कब बनी थी, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 से लेकर आज तक राजस्थान की राजधानी कौन है, जयपुर। राज प्रमुख, अब यहाँ पे तगड़ा विरोध हुआ राज प्रमुख को लेकर। अब भूपाल सिंह शक्तिशाली, चेन्नई राज प्रमुख तो मैं, मान सिंह तो पहले कह रहे थे सारा सारों का माफ हो लोगे साहब, राज प्रमुख में हम मैं ही रहूंगा, राजधानी मेरी जयपुर रहेगी। साहब यहाँ पे विवाद हुआ, हालांकि यहाँ राज प्रमुख बनाया गया था किसको, जयपुर के महाराजा मान सिंह को। मान सिंह कौन से हैं ये, सेकंड, इनको बना दिया राज प्रमुख। अब भूपाल सिंह से मन गाय बनाओ तो राज प्रमुख को, तो यहाँ पे एक नया पद सृजित हुआ था, महाराजा प्रमुख। महाराजा प्रमुख, और महाराजा प्रमुख बनाया गया था मेवाड़ महाराजा भूपाल सिंह। ध्यान रखना, राजस्थान के एकमात्र जो महाराजा प्रमुख बने वो कौन बने थे, भूपाल सिंह। राजस्थान की बात करें तो महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह, राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख मान सिंह। और वो पद जो चल रहा था कौन सा, उपराज प्रमुख, वही है पहले वाला है, कौन है, कौन था, भीम सिंह। पहले भी यही था ना, भीम सिंह। सेकंड, तो राजस्थान निर्माण के समय ये तीन ही थे। राजस्थान के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का एकमात्र राज प्रमुख मान सिंह, राजस्थान का एकमात्र महाराजा प्रमुख भूपाल सिंह, राजस्थान का एकमात्र उपराज प्रमुख भीम सिंह सेकंड, कोटा। चलो उद्घाटन करने कौन आ गया, पटेल आ गए ना। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, राजधानी हो गई, उद्घाटन हो गया, राज करूंगा। हाँ, और क्या बच गया, हाँ पीएम, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री। और इसी चरण में क्या हुआ, पीएम के स्थान पर नया पद बनाया, कौन सा, सीएम। पीएम का मतलब पूर्णमल नहीं है, प्रधानमंत्री। और सीएम का मतलब चित्रमल भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है ना। तो हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के प्रथम क्या बन गए थे, मुख्यमंत्री। लेकिन कैसे हैं ये, मनोनीत है, इनका चुनाव नहीं हुआ था, पहले मनोनीत है, ध्यान रखना। वो मैं बताऊंगा, पहले मनोनीत, पहले मनोनीत और निर्वाचित, पहले निर्वाचित, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। चलो, तो यह आपका वृहत राजस्थान संघ कंप्लीट हुआ। बढ़िया क्वेश्चन, जेपी नारायण और सत्यनारायण राव कमेटी। अगला चरण, तो चौथा ही था बड़ा, बाकी बिल्कुल बोले बोले हैं। पांचवा, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। देखो क्या हुआ, कितनी तारीख को बनाइए, तो पैसे 500 बताया था ना, तारीख याद करने का तरीका, पैसे पांचवा, पैसे 15, पैसे पांचवा महीना बोले तो मई 1949 बन चुका था। इससे पहले कौन सा चरण है, वृहत राजस्थान संघ बन चुका था। कैसे बना था, 14 देशी रियासत और 2 ठिकानों को मिलाकर। इस चरण में क्या हुआ, क्योंकि अभी अपने समस्या थी 4 देशी रियासतें जो मत्स्य संघ में थी,
विभाग का यह प्रयास था कि कैसे न कैसे करके उन चारों देशी रियासतों को भी यहाँ पे शामिल किया जाए। इसके लिए यहाँ पे एक और कमेटी का होता है गठन। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये कमेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से। कमेटी बनी थी शंकरदेव कमेटी। आरपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है ये वाला। फिर सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, अभी हाल ही में लगी थी, 2018 में लगी थी, 17 में, कि शंकरदेव कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, ये पूछा जा चुका है। शंकरदेव कमेटी तो पूछ ले कि दो कमेटियां आपने पढ़ी, एक तो सत्यनारायण राव कमेटी और एक शंकरदेव कमेटी। तो भरत यानी बड़ा, सारा बड़ा, ठीक, तो कमेटी छोटी दिखी के पूरा बोर्ड पर दिया भी कमेटी में, तो कमेटी भी बड़ी, कौन सी, सत्यनारायण राव, ध्यान रखना। वो चौथे तो शंकरदेव कमेटी, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3। एक तो कौन है, शंकर, एक तो खुद कौन आ गया, शंकरदेव, जो इसके अध्यक्ष थे। शंकर प्रभु है ना, शंकर, हाँ, भरत नहीं लिखा क्या, संयुक्त भरत राजस्थान। तो ध्यान दे, आवाज पे ज्यादा ध्यान दे, शब्दों पे लिखने भी ना दे, है ना। तो शंकरदेव कमेटी, एक तो शंकर हो गया, शंकर कौन है, प्रभु, एक आ गया प्रभु दयाल, प्रभु जी, और एक है आर के सिधावा। तो ये 3 सदस्य थे। क्वेश्चन यहाँ से अब ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य का संबंध शंकरदेव कमेटी से नहीं है। 3 को जो है, एक और चौथा को कौन वाला, ठीक है। याद रख लो, शंकर प्रभु आर के, शंकर प्रभु है, प्रभु बोले तो भगवान प्रभु जी ने आप खेचा, और आर के सीधा हो गए, ठीक है। तो इस शंकरदेव कमेटी के सिफारिश पर क्या हुआ, यहाँ पे भरत राजस्थान संघ में कौन आया था, मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ का क्या किया गया था, विलय। बोले तो क्या चाहिए, 4+1। इस शंकरदेव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ का क्या किया गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ। मत्स्य संघ की एक रियासत है अलवर, और अलवर की जो किसान सभा थी उसने मांग की थी इस समय, अलवर की किसान सभा, उसने मांग की कि साहब ना तो हमें मत्स्य संघ में रहना, ना हमें संयुक्त प्रांत यूपी में जाना, ना हमें राजपूताना में आना, हमारे लिए तो एक भाषा के आधार पर अलग क्षेत्र घोषित करो और बनाओ ब्रज प्रदेश। क्या मांग की थी, ब्रज प्रदेश बनाने की मांग, क्योंकि भरतपुर गोलपुर तो जा रहे थे ना यूपी में, तो ब्रज प्रदेश बनाया जाए, किस किस को मिलाकर, भरतपुर, अलवर, और मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर के लिए बात कही थी इन्होंने। तो ब्रज प्रदेश बनाने की जो मांग की थी वो किसने की थी, अलवर की किसान सभा, ठीक है। तो बाद में इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और शंकरदेव कमेटी ने क्या किया, मत्स्य संघ का विलय में करवा दिया, ठीक है। ये आपका संयुक्त राजस्थान संघ पूरा। इसमें बाकी चीजें वही का वही, तो प्रधानमंत्री वो की वही, राजधानी वही, राज प्रमुख बनेंगे वो का वही, सारा सिस्टम चलेगा, नया कुछ नहीं है। छठा चरण, मैंने कहा था ना कि फिल्म में कुछ नहीं है, बस यही है। छठा चरण है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ कितनी तारीख को बना था, सब जानते हैं, 6 से 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को बना था छठा चरण राजस्थान संघ। अब देखो क्या हुआ, यानी इस दिन अपना संविधान भी लागू हुआ था। तो जो ये भौगोलिक क्षेत्र था जिसको प्रारंभ में राजपूताना कहा गया, रायथाना कहा गया, ठीक है, ऋग्वेद में इसको ब्रह्मव्रत कहा गया, ठीक है, रामायण में मरुकांतर कहा गया। इस भौगोलिक क्षेत्र को भारतीय संविधान ने भी मान्यता दे दी, इस रूप में, राजस्थान के रूप में।
तो ध्यान रखना, इसी दिन क्या हुआ, राजस्थान शब्द को क्या मिली, विधिवत मान्यता। भारतीय संविधान में भी लिख दिया गया कि ये भौगोलिक क्षेत्र अब किस नाम से जाना जाएगा, राजस्थान। तो ध्यान रखना, एकीकरण के समय राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में, और राजस्थान शब्द को ऑथेंटिक जो मान्यता मिली है वो 26 जनवरी 1950 को। हालांकि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द दिया था कर्नल जेम्स टोड, पढ़ेंगे अपन कालांतर में। तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बनता है, और इससे पहले 18 देशी रियासत और 3 ठिकाने आ जाते हैं। एक देशी रियासत बची हुई थी, वो थी कौन, सिरोही। इस चरण में क्या हुआ, सिरोही का विलय, सिरोही का विलय हुआ। इसके प्रयास किए राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से इसका क्या किया गया, विलय। छठे चरण में संपूर्ण सिरोही नहीं है, सिरोही अपने मुख्य 2 स्थान थे, एक तो खुद का दिल छोड़ के आ गई, दिल से याद रखना, दिलवाड़ा, और एक माउंट आबू, माउंट आबू। ये 2 स्थान अब भी कहां पे थे, बंबई प्रांत। बंबई प्रांत में इन दोनों को छोड़कर सिरोही का, बाकी सिरोही का विलय राजस्थान संघ में कर दिया गया। और इस प्रकार ये हो गया आपका छठा चरण। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना, वर्तमान राजस्थान। लास्ट चरण 7 पढ़े थे ना पन्ने, वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान क्या है, 1 नंबर, कब बना, 1 नवंबर 1956। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। इस समय राजस्थान के जो सीएम थे वो थे मोहन लाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, वो राजस्थान के क्या थे, मुख्यमंत्री थे इस समय राजस्थान निर्माण के समय। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि राजस्थान निर्माण के समय मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। बाकी चारों चरणों के मैंने अलग अलग बताया। 26 जनवरी यानी 1951 तक कौन रहे थे, हीरालाल शास्त्री। फिर बाद में चेंज हुए थे, जब आप राजस्थान की पॉलिटी जब पढ़ोगे ना तो उस समय एक एक मुख्यमंत्री आपको बताएंगे कौन कौन, यानी इस बीच में भी और भी मुख्यमंत्री आए थे ना। तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। देखो इस समय 1 नवंबर 1956 को एक काम और हुआ था, एक आयोग और बना था, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि अब प्रांतों से क्या बनाए जाएंगे, राज्य। इसके लिए एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। हालांकि ये 52-53 में बन गया था आयोग, लेकिन 1 नवंबर 1956 को इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भारत सरकार को। इसका मुख्य ये था कि अब राज्यों का धीरे धीरे क्या हो रहा था, पुनर्गठन हो रहा था, राज्य बन रहे थे। तो इसने अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी भारत सरकार को, वो भी किस दिन सौंपी थी, 1 नवंबर 1956 को। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस राज्य पुनर्गठन जो आयोग बना था, इसके अध्यक्ष, चेयरमैन बने थे फजल अली, यूपी के थे। अध्यक्ष बने थे फजल अली, जो कि कहाँ के थे, संयुक्त प्रांत यूपी के। इससे संबंधित एक क्वेश्चन अपने जो लायक है, राजस्थान का यहाँ से सदस्य कौन था। राजस्थान से केवल एक ही सदस्य थे, एकमात्र। राजस्थान से एकमात्र थे हृदयनाथ कंजरू, हृदयनाथ
कंजरू। हृदयनाथ कंजरू केवल एकमात्र क्या चाहिए, राजस्थान के सदस्य थे। कौन से आयोग के, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की थी। ठीक है, अब वो सिफारिशें क्या थी देखो। सिफारिश, देखो क्या क्या सिफारिश थी। नंबर 1, पहली बार इसने सिफारिश की कि एक पद चला आ रहा है महाराजा प्रमुख। बना था ना महाराजा प्रमुख, अपन ने पढ़ा था भरत राजस्थान संघ में। तो महाराजा प्रमुख जो पद है इसको क्या किया जाए, समाप्त। क्योंकि अब सबको पता था कि संविधान का निर्माण हो चुका है और राजा महाराजाओं का कोई काम नहीं है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था हिंदुस्तान की चलाई जाएगी। तो महाराजा प्रमुख पद को तो क्या कर दिया, समाप्त, एक काम। दूसरा काम, राज प्रमुख जो पद था, इस राज प्रमुख पद के स्थान पर नया पद सर्जित हुआ और वो पद बना कौन सा, राज्यपाल। राज प्रमुख के स्थान पर क्या बना, राज्यपाल। इस समय राज प्रमुख कौन थे, जयपुर महाराजा मान सिंह। ठीक है, महाराजा प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह। चलो, राज्यपाल और नए, इसकी जगह ये पद बना दिया। और राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, पंजाब के थे। नाम से पता चल रहा होगा, गुरुमुख निहाल सिंह। चलो, 2 काम हो गए। तीसरा काम, इसी ने सिफारिश की कि अजमेर जो मेरवाड़ा है, क्या था ये अजमेर मेरवाड़ा, चीफ कमिश्नर था। तो इसको केंद्र शासित प्रदेश की सूची से हटाया जाए इसको, और इस अजमेर मेरवाड़ा को अधिकार दिया जाए, किसको, राजस्थान सरकार को। और राजस्थान को इसको स्वतंत्र करो, चीफ कमिश्नर से इसको हटाओ और राजस्थान को इसको अधिकार दे दो। राजस्थान सरकार ने अजमेर मेरवाड़ा को क्या बना दिया, जिला। 26वां जिला बन गया राजस्थान का, कौन, अजमेर। अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर जिला कब बना था, तो 1 नवंबर 1956 को बना था। कत्ता नंबर को चाहे 26वां जिला, यानी 1 नवंबर 1956 तक राजपुताना में बोले तो राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या हो चुकी थी 26। 19 रियासतों से 26 जिले बन गए। चलो, एक चीज ध्यान रखना, यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे। ध्यान रखने की बात यह है कि अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र सीएम कौन थे। सीएम बोले तो चीफ मिनिस्टर। क्योंकि आपको पता है कि 1950 को संविधान लागू हो गया, 1951 में पहली बार आम चुनाव हुए और सभी राज्यों के लिए हुए और संसद के लिए भी क्या हुए थे, चुनाव। अजमेर मेरवाड़ा 1951-52 में तो क्या था, चीफ कमिश्नर था। क्योंकि ये जिला तो कब बना है, 1956। तो एक ही बार चुनाव हुए थे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश को लेकर। और अजमेर मेरवाड़ा की जो पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे हरिभाऊ उपाध्याय, जिनको दैस साहब कहते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, दैस साहब इसको कहा जाता है। ये सीएम बने थे। और अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा होती थी उसको बोलते थे दारा सभा। क्या बोलते थे इसको, दारा सभा। इसे अलग अलग विधानसभा होती थी ना, तो अजमेर मेरवाड़ा में इसको क्या कहते थे, दारा सभा के लिए चुनाव होते रहिए। अब आपको उसके बाद में क्यों नहीं हुए चुनाव, क्योंकि फिर बाद में ये केंद्र शासित प्रदेश रहा ही नहीं, क्या बन गया था, ये जिला बन गया था। फिर इसका हेड ऑफ जिला प्रमुख हुआ करता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान, 3 बातें हमने पढ़ ली। चौथी बात, क्या क्या हुआ इस तरह से संबंधित भी है सारी सारी। नंबर 4, दिलवाड़ा और माउंट आबू कहाँ थे, दिलवाड़ा और माउंट आबू बंबई प्रांत में थे ना। इस दिलवाड़ा और माउंट आबू का विलय भी कहाँ पे किया गया, राजस्थान में। ठीक है, इस समय जाके तो सिरोही का विलय 2 बार हुआ है। पहली बार सिरोही आई थी कब, कौन से चरण में, 6ठे चरण में। और दिलवाड़ा और माउंट आबू कहाँ पे आ गए, राजस्थान, 7वें चरण, वर्तमान राजस्थान। चलो, इसके अलावा 2 स्थान और थे। देखो, एक तो स्थान है सुनेल ठप्पा,
पहले लिख देता हूँ सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज जो कि वर्तमान में एमपी में है। ये इस पर पहले अधिकार राजपूताने का हुआ करता था। सिरोंज एक तो, और एक है सुनेल ठप्पा, सुनेल ठप्पा, ये दो स्थान है। तो सिरोंज क्षेत्र का विलय इसने सिफारिश की राज्य पुनर्गठन आयोग ने कि सुनेल ठप्पा क्षेत्र जो राजपूताने जो इस पर अधिकार कर रखा है, इसका विलय तो कहाँ पे किया जाए, मध्य प्रदेश में। और सुनेल ठप्पा, ये तो सिरोंज हो गया ना, सिरोंज तो राजस्थान से कहाँ जाएगा, एमपी में। और सुनेल ठप्पा जिस पर अधिकार एमपी कर रखा है, ये वास्तव में स्थान किसका है, राजस्थान का। ये दो काम इंपोर्टेंट है। ये पूछ ले कि एकीकरण के समय सिरोंज क्षेत्र का विलय कहाँ किया गया, राजपूताना से एमपी। सुनेल ठप्पा कहाँ किया गया, एमपी से राजस्थान। आया याद रखो, अगर कई कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर कि सिरोंज राजस्थान में आया था या गया था। आया याद रखो कि आपा राजस्थानी था भोला, ऐसा पा भोला था। आया याद रखो कि एकीकरण का टाइम में सिरोंज बना दो सरोज, सिरोंज का बना दो सरोज। एकीकरण के समय राजस्थान की सरोज तो कट गई थी एमपी में, और साटा में सरोज का साटा मापा कहाँ ले रहा, सुनील, यानी सरोज गई थी सुनील आए। ठीक है, ओके। ये सारे के सारे जो काम हुए हैं ये वर्तमान राजस्थान के। 5-6 बातें, महाराजा प्रमुख पद समाप्त हुआ, राज प्रमुख पद की जगह राज्यपाल बना, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश सूची से हटाकर इसको जिला बना दिया। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात ये बताई थी। दिलवाड़ा माउंट आबू का विलय सिरोंज क्षेत्र एमपी में और सुनेल ठप्पा राजस्थान में। ये हो गया आपका राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण। कुछ फैक्ट्स भी हैं 5-7, वो ध्यान रखने में बोल देता हूँ। वैसे जनरली अगर पूछ ले आपसे कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, थोड़ा सा मैं बता दूं। ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो पूछते हैं ना, सीधे से क्वेश्चन का सीधा आंसर, वो ध्यान रख लेना। तो आपसे पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़। कौन सी है, मारवाड़। ठीक है, क्षेत्र बड़ी तो ये हो गई बड़ी। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत, तो छोटी कौन सी है, शाहपुरा। राजस्थान की जाट रियासतें कितनी थी, 2 थी ना, दोनों ही भागने वाले। कौन कौन, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, राजस्थान की मुस्लिम रियासत एकमात्र एक ही थी, मुस्लिम। कौन थे, टोंक, जिसकी स्थापना 1017 में अमीर खां पिंडारी ने की थी। सॉरी, 1017 नहीं है, हाँ 1817 में अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी आएगा इतिहास में ये वापस। कृष्णा कुमारी को भी जहर दिया गया था इसी को कहने पर, मेवाड़ की ना कृष्णा कुमारी। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत यादव एकमात्र ही थी, और वो थी करौली। पटवार में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, करौली का प्राचीन नाम था गोपाल पाल, गोपाल पाल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत, सबसे छोटी जाट रियासत, मुस्लिम रियासत यादव, बाकी ज्यादातर राजपूत रियासतें थी। ठीक है, इसके अलावा देखो देखो राजस्थान की 2 रियासतें जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, तोप सलामी का अधिकार नहीं, 2 ही है। एक तो किसको नहीं था, शाहपुरा को, और एक नहीं था किसको, किशनगढ़, किशनगढ़ अजमेर। ये किशन, एक तो किशनगंज भी है, किशनगंज कहाँ है, किशनगंज बारा, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ रैनवाल जयपुर। ठीक है, किशनगढ़। तो इन 2 को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था एकीकरण के समय। वैसे जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था, उस समय सबसे बड़ा जो जिला था
सबसे बड़ा जिला था, आज भी वही है, और एकीकरण के समय भी वही है। कौन है? जैसलमेर। एकीकरण के समय पूछ ले सबसे छोटा जिला, ध्यान रखना एकीकरण के समय की बात कर रहा हूं। कौन? कहा? डूंगरपुर। धौलपुर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि धौलपुर तो वर्तमान, धौलपुर तो बाद में बनाया, 1982 में बनाया, लेकिन एकीकरण के समय कौन सा था सबसे छोटा जिला? डूंगरपुर। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एकीकरण